बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, और मेन चीज़ और जो पॉइंट ऑफ एम्फेसिस है हमारा आज के लेक्चर में वो है टाइप्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे टाइप्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स के एमसीक्यूज सेंड कर रहे थे एंड दे आर फेसिंग सो मच कन्फ्यूजन इन दैम। सो मैंने सोचा कि इस पर एक छोटा सा लेक्चर अपलोड कर देना चाहिए ताकि बच्चों को ये चीज़ क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा टाइप ऑफ एक्शन है, ठीक है। वर्ब हमें पता है एक एक्शन होता है, एक ऐसा टाइप ऑफ एक्शन है जिसके लिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है उसके मीनिंग को कंप्लीट सेंस देने के लिए, ठीक है। आपने बचपन से दो टाइप्स ऑफ वर्ब्स पढ़ी होंगी कि ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। अगर ट्रांजिटिव वर्ब की बात की जाए, जैसे हम कहें कि शी एट्स एन एप्पल, तो यहाँ शी सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है और एन एप्पल ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम कहते हैं कि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब कंटेनिंग सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि शी रन्स में हमें साफ पता चल रहा है कि सब्जेक्ट है और उसके बाद वर्ब है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा, कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगा, तो वो कौन सा सेंटेंस है? इनट्रांजिटिव वर्ब कंटेनिंग सेंटेंस। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है जिसको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और ये एक ऐसा वर्ब होता है जो ट्रांसफ़र करता है एक्शन को सब्जेक्ट से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ। दैट ट्रांसफर्स द एक्शन फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल से हमें इसकी अच्छी समझ आएगी। अगर आप देखें, द कैट चेज्ड द माउस, ठीक है। यहाँ पे ये चेज्ड हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है जो ये शो कर रहा है कि सब्जेक्ट का एक्शन टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट क्या है, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड करता है अपने कंप्लीट सेंस देने के लिए। अगर मैं कहूँ द कैट चेज्ड, तो कोई सेंस कंप्लीट नहीं हो रही सेंटेंस की जब तक मैं द माउस एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐड ना कर दूँ। तो आप यहाँ पे डिटेल को पढ़ो कि चेज्ड इज द ट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज इट शोज एन एक्शन चेजिंग performed by the subject cat on the direct object mouse. The verb chased wouldn't make complete sense without the direct object mouse. वही बात जो मैंने आपको उर्दू में कही यहाँ से इंग्लिश में पढ़कर आपको सही से समझाने के लिए एक दफ़ा दोबारा रीड आउट कर दी। अब बच्चों, हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब्स की 5 टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स, एक है डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स, एक है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स, एक है कॉजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब्स और एक है फ्रेजल ट्रांजिटिव वर्ब्स। इनके नाम को देखते ही थोड़ी सी कंफ्यूजन आपकी कम हो जाती है कि चले मोनो का भी हमें पता है एक, डाई का पता है दो, कॉम्प्लेक्स का पता है दो से ज़्यादा, ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ जो मतलब थोड़ी ट्रिकी हो। कॉजिटिव का मतलब काज, वजह, ठीक है। फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड। तो अब हम एक एक करके इन पांचों टाइप्स को विद एग्जांपल्स और एंड पर प्रैक्टिस के थ्रू देखेंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे पता है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप लोगों को ये आ जाएगा। प्लीज़ थोड़ा सा अजान सुन लें।
ला इलाहा इल्लल्लाह। ओके बच्चों, तो मतलब हमारी 5 टाइप्स है ट्रांजिटिव वर्ब्स की। हम शुरू करते हैं मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स से। सबसे पहली हमारी मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, जो नाम से ही बता रही है कि एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा उसके अंदर, ठीक है, और वो अपना कंप्लीट मीनिंग देने के लिए उस एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर वो वर्ब डिपेंड करेगा। जैसे हम कहते हैं कि मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स आर ट्रांजिटिव वर्ब्स दैट रिक्वायर ओनली वन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। अगर इसकी एग्जांपल हम लोग देखें, शी एट एन एप्पल, तो यहाँ पर जो एट है ये मेरा मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है जिसको सिर्फ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एन एप्पल की ज़रूरत है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि शी एट एन एप्पल में ये एट कौन सा वर्ब है? मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड करता है अपने सेंस कंप्लीट सेंस देने के लिए। अब अगर हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स की बात करें तो डाई से हमें पता चल रहा है कि टू ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स जिसको दो ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड होंगे अपना मीनिंग कंप्लीट देने के लिए। ठीक हो गया, एक ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा हमें पता है कि उस पर तो एक्शन किया जाएगा, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करेगा? द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टेल अस टू हुम और फॉर हुम द एक्शन इज परफॉर्म्ड, कि किसकी तरफ और किसके लिए ये एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, हमें ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या दूसरा ऑब्जेक्ट ये बताएगा। अगर इधर आप एग्जाम्पल देखें, ही गेव हिज फ्रेंड अ बुक। ठीक है, अब आप गौर करें, ही सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, हिज फ्रेंड एक ऑब्जेक्ट है, अब बुक दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस हमारा डाई ट्रांजिटिव वर्ब कंटेनिंग सेंटेंस है। इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हमने ये पता लगाना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो बच्चों, आप लोगों ने पहले ही मुझे एक दफ़ा एक एमसीक्यूज डिस्कशन में ये चीज़ रिमाइंड करवाई थी कि मैम हमारा जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अभी मैंने आपको एक चीज़ दूसरी सिखा दी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? टू हुम और फॉर हुम द एक्शन इज परफॉर्म्ड, कि दे रहे हैं गेव, गेव का एक्शन किसके लिए हो रहा है और किसको दिया जा रहा है? हिज फ्रेंड को, तो मीन्स हिज फ्रेंड हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ बुक जिस पर काम किया जा रहा है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यही बात मैंने यहाँ लिखी है कि गेव इज द डाई ट्रांजिटिव वर्ब, हिज फ्रेंड इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, रिसिपिएंट ऑफ द एक्शन, एक्शन को रिसीव करने वाला, और जो बुक है वो हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मींस द थिंग बीइंग गिवन, जो दी गई है। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स भी एक तरह के ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, लेकिन इनको हम किस तरह से पहचानेंगे, इनकी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे? कि आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स होंगे उनके बाद हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा एक कॉम्प्लीमेंट लगा होगा। अब बच्चों, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अ कॉम्प्लीमेंट इज अ ग्रामेटिकल एलिमेंट दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट एक ग्रामेटिकल एलिमेंट है जो हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ लगाकर अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट एड्स मोर इंफॉर्मेशन टू द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। दे इलेक्टेड हर प्रेसिडेंट, अब दे सब्जेक्ट है, इलेक्टेड मेरा कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है और हर मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। रिसीवर ऑफ द, मतलब द थिंग बीइंग, एक्शन बीइंग गिवन, हर को एक्शन दिया गया है ना। ठीक है, इलेक्टेड हर, हर मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इस पर काम किया गया है। अब इस हर को आगे एक कॉम्प्लीमेंट दे दिया गया प्रेसिडेंट का। ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि कॉम्प्लीमेंट क्या है? ऐड इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दे इलेक्टेड हर प्रेसिडेंट, यहाँ हर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट प्रेसिडेंट ऐड कर दिया, तो पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है ये एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब कंटेनिंग सेंटेंस है। ठीक है, इसके अंदर ये इलेक्टेड वर्ब जो है ये कौन सा वर्ब है? ट्रांजिट, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ये देख सकते हैं कि हर इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड प्रेसिडेंट इज द कॉम्प्लीमेंट दैट डिस्क्राइब हर रोल। अब हम देखेंगे कॉजेटिव ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। कॉजेटिव ट्रांजिटिव वर्ब्स इज अ वर्ब दैट indicates that the subject is causing someone or something else to do an action। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो होगा ना वो मजबूर करेगा या इन्फ्लुएंस करेगा किसी चीज़ को या किसी पर्सन को कि वो कोई एक्शन परफॉर्म करे। यहाँ पर जैसे कि हमें पता है कि सब्जेक्ट तो कभी भी डायरेक्टली परफॉर्म नहीं करता किसी भी एक्शन को,
तो यहाँ पर सब्जेक्ट ये काम करेगा, ठीक है, इनडायरेक्टली तरीके से ये करेगा। ये पॉजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब्स हमें बताते हैं कि द आइडिया ऑफ मेकिंग और काजिंग समथिंग टू हैपन इनडायरेक्टली, ठीक हो गया। और पॉजिटिव वर्ब्स का फंक्शन क्या होता है, इनको लगाया क्यों जाता है, ताकि इन्फ्लुएंसिंग शो की जा सके, कंपेलिंग शो की जा सके, प्रॉम्प्टिंग शो की जा सके किसी पर्टिकुलर एक्शन के लिए, ठीक है, किसी सब्जेक्ट की। अब एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको सही से समझ आएगी किस तरह से ये पॉजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब फंक्शन करता है सेंटेंस में। देखें, द मूवी मेड हिम लाफ। अब अगर आप गौर करें तो ये द मूवी हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है हिम पर, लाफ का। तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर जो पॉजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब मेड है, ठीक है, ये मेड हमारा कौन सा वर्ब हुआ, पॉजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों, क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है इससे पहले ये एक्शन प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। कॉज है हमारा ये सब्जेक्ट एक्शन प्रोडक्शन का, जो मूवी है वो कॉज कर रही है फिल्म को कि वो एक्शन परफॉर्म करे लाफिंग का। द मूवी इज इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज लाफ्टर। अब एक चीज आप याद रखिए, मैंने जो पीछे भी आपको बताई कि पॉजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब्स इन्फ्लुएंसिंग, कंट्रोल या एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग हैपन का काम करती है। जो यहाँ पर जैसे इसने किया कि मेड से पहले जो सब्जेक्ट था द मूवी, उसने क्या किया कि एक्शन को प्रोड्यूस करने में इनडायरेक्ट रोल प्ले किया। अब फ्रेजल ट्रांजिटिव वर्ब्स फिफ्थ टाइप जो है वो है फ्रेजल ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो अगर हम गौर करें तो फ्रेजल ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ मेन वर्ब कंबाइंड विद वन और मोर पार्टिकल्स सच एज प्रेपोजिशंस और एडवर्ब्स। इसके अंदर एक मेन वर्ब होता है और उसके साथ एक पार्टिकल लगा होता है, या तो वो प्रेपोजिशन होता है और या वो एडवर्ब होता है, ठीक हो गया। ये पार्टिकल लगते ही जो हमारा मेन वर्ब है उसका मीनिंग सम हाउ चेंज हो जाता है, ठीक है, और ऑफन एडिंग डिटेल्स अबाउट हाउ द एक्शन इज परफॉर्म्ड और वेयर इट इज डायरेक्टेड। फ्रेजल ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। फ्रेजल ट्रांजिटिव वर्ब को भी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब अलोंग विद द पार्टिकल। और जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो एक्शन रिसीव करता है मेन वर्ब के साथ साथ लगे पार्टिकल दोनों के कंबाइन इफेक्ट से, ठीक है। अब आप एग्जांपल्स देखें, ये हमारी एग्जांपल्स है टेक ऑफ, टर्न ऑन। आप देख सकते हैं टेक एक मेन वर्ब है और इसके साथ यहाँ पर प्रेपोजिशन ऑफ लगा है। इधर टर्न एक मेन वर्ब है, इधर प्रेपोजिशन ऑन लगा है। तो अब सेंटेंस के अंदर लिखा है शी टुक ऑफ हर कोट। तो टुक ऑफ से मुझे पता चल गया कि ये मेरा फ्रेजल ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके साथ एक मेन वर्ब और एक प्रेपोजिशन लगा है। टुक ऑफ का मतलब क्या होता है, रिमूव और स्ट्रिप समथिंग, ठीक है। जैसे उन्होंने लिखा है कि शी टुक ऑफ हर कोट, उसने अपना कोट उतार दिया, तो ये एक टुक ऑफ मेरा फ्रेजल ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह शी टर्न्ड ऑन द टीवी, तो टर्न एक मेन वर्ब और ऑन उसके साथ एक प्रेपोजिशन है, तो जिसको हम कहते हैं कि ये मेरी एक फ्रेजल ट्रांजिटिव वर्ब है टर्न्ड ऑन। टर्न्ड ऑन का मतलब क्या होता है, ऑन करना, लगाना, स्टार्ट करना, एक्टिवेट करना किसी चीज को। इसी तरह पुट डाउन देखे तो पुट एक मेन वर्ब, डाउन उसके साथ एक प्रेपोजिशन लगा है, तो मींस ये मेरा एक ट्रांजिशनल वो फ्रेजल ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह पिक अप, टर्न ऑफ, ठीक है, इसको एक दफा आप रीड कर लेना। तो इस तरीके से जो हमारे किसी मेन वर्ब के साथ किसी प्रेपोजिशन या एडवर्ब ऐड किया गया होगा तो वो हमारे फ्रेजल ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम लोग देखें, टर्न ऑफ भी एक एग्जांपल मैंने ऐड किया, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस एग्जांपल्स दे देती हूँ। अब आप लोग जज करें कि ये जो पहला सेंटेंस है ये कौन सी टाइप ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब है। हिज परसिवियरेंस ब्रॉट हिम सक्सेस। गौर करें, ये ब्रॉट हमारा कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद दे कैरिड आउट द एक्सपेरिमेंट, जी, कैरिड आउट कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है। द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी। डिस्कवर्ड कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है, टाइप ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है ये। द टीचर कंसिडर्स हर स्टूडेंट अ प्रोडोगी, जी, कौन सा कंसिडर्स कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है। शी मेल्ड हर बेस्ट फ्रेंड एन एक्विजिट गिफ्ट, जी, ये कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है, मेल्ड। शाबाश। हरी अब थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करें एंड खुद सोचें इस पर कि आप लोगों ने कितना इस लेक्चर को गेन किया और आप लोगों को कितनी समझ आई है। एंड मस्ट मुझे अपने मार्क्स बताना फिर कि मैम हमने कितने ठीक किए 5 में से, ठीक है जी। अगर हम पहले को देखें, हिज परसिवियरेंस ब्रॉट हिम सक्सेस, तो ये ब्रॉट हमारा पॉजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हिज परसिवियरेंस एज अ सब्जेक्ट कॉज बन रहा है उसके सक्सेस का, तो इस वजह से ये जो ब्रॉट है ये हमारा एक पॉजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब है,
ठीक हो गया। यहाँ मैंने लिखा है कि ये ब्रॉट हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, टाइप इसकी कॉजिटिव ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि जो ट्रांजिटिव वर्ब ब्रॉट है वो सिग्निफाई कर रहा है कि सब्जेक्ट परसिवियरेंस लेड टू द ऑब्जेक्ट हिम अचीविंग सक्सेस। ठीक है। The action of bringing about success was indirectly caused by his perseverance। मतलब ये जो perseverance है ये indirectly उसकी success पर इफेक्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो इस वजह से हमारी ये जो ब्रॉट है ये हमारी causative transitive verb है। They carried out the experiment। तो आप गौर से देख सकते हैं carried out verb के साथ, carried main verb के साथ हमारा out एक phrasal verb लगा है, जिससे हमें पता चल गया कि ये हमारी phrasal transitive verb की टाइप है। और हमें पता चल चुका है कि कैरिड आउट का मतलब क्या होता है, टू परफॉर्म और टू ब्रिंग एन एक्शन, इन टू ब्रिंग एन एक्शन। ठीक हो गया। फिर अगर हम थर्ड एग्जांपल देखें, द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी। तो डिस्कवर्ड से हमें फौरन पता चल रहा है कि एक सब्जेक्ट है द साइंटिस्ट और एक वर्ब है और उसके बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा है ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी। तो इस वजह से ये हमारा मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है डिस्कवर्ड। यहाँ से भी आप एक्सप्लेनेशन देख लो। The transitive verb discovered is an action performed by the subject scientist. The direct object, a groundbreaking theory, receives the action of discovering. This means discovered is monotransitive since it only requires one direct object to make sense. फोर्थ एग्जाम्पल देखें, द टीचर कंसिडर्स हर स्टूडेंट अ प्रोडिगी। अब आप गौर देखें, गौर करें तो यहाँ कंसिडर्स हमारा कौन सा वर्ब होगा, हर स्टूडेंट हमारा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हर स्टूडेंट के बाद अगर आप गौर करें तो एक कॉम्प्लीमेंट लगा है प्रोडिगी। ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। तो जब कभी भी हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद एक कॉम्प्लीमेंट लगा हो तो हमारा वो वाला वर्ब कौन सा होता है, एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। शाबाश। ये देखें, यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है कि प्रोडोगी यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन या एक कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड कर दिया गया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद, तो इस वजह से ये हमारा बन गया कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद अगर हम देखें, शी मेल्ड हर बेस्ट फ्रेंड एन एक्विजिट गिफ्ट। अब गौर करो बच्चों, मेल्ड, मेल्ड के बाद हमारा मतलब शी सब्जेक्ट, मेल्ड ऑब्जेक्ट, मेल्ड वर्ब, हर ऑब्जेक्ट और बेस्ट फ्रेंड, हर बेस्ट फ्रेंड एक ऑब्जेक्ट हो गया और एन एक्विजिट गिफ्ट दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब हमारे एक वर्ब को दो ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होती है अपना मीनिंग सेंस कंप्लीट देने के लिए, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, डायट्रांजिटिव वर्ब्स। वेल डन। अब इसमें हमारा बेस्ट फ्रेंड हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एन एक्विजिट गिफ्ट हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिस पर काम किया जा रहा है, और टू हुम एंड फॉर हुम ये काम किया जा रहा है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हर बेस्ट फ्रेंड है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा कि डाई ट्रांजिटिव है मेल्ड, बिकॉज यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हर फ्रेंड और आगे एन इक्विजिट गिफ्ट लगा है। ठीक है, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। तो बच्चों इंशाल्लाह ताला अब आपके सारे एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इट वाज अ बिट इजी कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ी सी अटेंशन रिक्वायर्ड करता था, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, इसको अच्छे से आप लोगों ने देख लेना है, लेकिन मस्ट स्किप द वीडियो एंड सॉल्व द सम्स बाय योरसेल्फ। ओके, उसको रोक कर आपने खुद से सम्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी है जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितनी समझ आई है। ठीक है, और अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि लेक्चर आपको कैसा लगा, कुछ नया सीखा आप लोगों ने। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिएगा इस लेक्चर को देखने के बाद। एंड मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।